हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तीन क्वेश्चन कौन कौन होगा? पहला क्वेश्चन है कि इतना सारा फैक्ट्स है, चाहे कोई भी बुक उठाओ, आप हम कोई कंपैरिजन नहीं करें। पहले तो हमें बहुत सारा फैक्ट्स है, याद कैसे करें। अब सेकंड क्वेश्चन है कि भाई लूसेंट पढ़े या क्राउन। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या अगर हम सब्जेक्टिव कर लिए तो क्या हमें ऑब्जेक्टिव करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है भी या नहीं। तो मेन हम इन तीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक एक करके, और आप लास्ट तक जरूर देखना। और आपको इस वीडियो के बाद ये फैक्ट्स वाला प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव वाला प्रॉब्लम अगर रह जाए तो आप प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक करना और कुछ भी कमेंट कर देना कि फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं कमेंट को डिलीट नहीं करूँगा, लेकिन फ़ायदा होगा तो शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए तीन क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इतना सारा फैक्ट्स है, याद कैसे करें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक बुक है, लूसेंट वाला बुक, 400 प्लस पेज है और इसमें है 720 प्लस पेज। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हमें फोकस करना है, एक मैं रियल इंसिडेंट बताता हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों को अच्छे से इसलिए बता सकता हूँ कि ये बुक भी, ये बुक भी और ये बुक भी मैंने डिटेल से कराए हुए हैं आपके चैनल पे। ठीक है, एनसीईआरटी जोन पे। तो मैं इसीलिए आराम से अच्छे से बता सकता हूँ। मैं एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक एंशिएंट हिस्ट्री में एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें स्टोन एज के बारे में बहुत सारे साइट दिया हुआ है कि मेजोलिथिक साइट या नियोलिथिक साइट या पैलियोलिथिक साइट, जो बहुत सारे जगह है ना उसके बारे में दिया हुआ है, जिससे क्वेश्चन आप पूछते नहीं हैं। तो मैं जब लूसेंट करा रहा था तो मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ ही दिया। तो कई लोगों ने कमेंट किया कि सर ये मत छोड़िए, ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दिया, टॉपिक छोड़ दिया है। मतलब एक ही टॉपिक मैंने पूरे लूसेंट में छोड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा एक दो इसलिए छोड़े क्योंकि वो करेंट अफेयर्स वाला था, लाइक कोई अवार्ड्स है। ठीक है, नहीं तो पूरा लूसेंट जी के मैंने कराया है, आप देख सकते हो। तो मैंने छोड़ा तो एक लड़के ने बोला, मैसेज किया था वो कि सर ये टॉपिक आप छोड़ दिए हो। तो मैंने बोला कि ये मैंने इसीलिए छोड़ा है ना कि एग्ज़ाम में नहीं आता, एग्ज़ाम में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, या 5-6 साल में कभी एक किसी एग्ज़ाम में आ जाता, तो और याद करना बहुत ही मुश्किल है उसको। तो उस बंदे ने, उस बच्चे ने क्या बोला कि सर करा देते ना तो एक फीलिंग आ जाती कि हमारा बुक कंप्लीट है। क्या मैंने बोला? बुक कंप्लीट है। यही हमें नहीं करना है। हमें किसी बुक को ऐसा नहीं फोकस करना है कि लूसेंट को कंप्लीट करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सबसे पहले दिमाग से निकाल दो, हमको बुक कवर नहीं करना है। तो पहला पहला चीज़, फैक्ट्स याद करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमको बुक कवर ही नहीं करना है। तो कवर कैसे करना है, कैसे याद करेंगे हम, सबसे पहले ये बताओ कैसे याद करेंगे। सबसे पहले, अब इसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहले फोकस करो आप सिलेबस पे। तो आप बोलोगे सर जितने भी हमने एग्ज़ाम देखा है उसमें जीके का सिलेबस ठीक से दिया ही नहीं रहता है। ऐसे दिया रहता है कि पर्यावरण पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, भारतीय भूगोल पूछा जाएगा, ऐसा ऐसा रहता है। तो सिलेबस डिटेल में रहता ही नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन आपको भी पता है क्या लूसेंट या क्राउन में इन्वायरमेंट वाला टॉपिक दिया हुआ है? डिटेल में नहीं दिया हुआ है। और आप अब आजकल के हर सिलेबस में देखते हो पर्यावरण का टॉपिक घुसाया रहता है। तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आपको इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, इन्वायरमेंट वाला आपको करना है, और करेंट अफेयर्स भी देखना है आपको, करेंट अफेयर्स, क्योंकि ऐसे ऐसा डिटेल में नहीं दिया रहता है करेंट अफेयर्स का सिलेबस, लेकिन करेंट अफेयर्स से पूछता है। तो सबसे पहले सिलेबस देखना है, लेकिन इससे भी उतना काम नहीं बन पा रहा है। तो आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप बोलोगे सर मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ही नहीं आता, मैं कैसे अरेंज कर पाऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से है, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। फिर भी आपको पहली बार अगर पढ़ रहे हो, अरेंज नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ बुक का इंडेक्स देखो। बुक में घुसने से पहले इंडेक्स देखो कि एंशिएंट हिस्ट्री की ये सब टॉपिक आते हैं, ये सब टॉपिक। तो आपको कुछ नहीं पता ना, प्लीज़ लिख लो कि एंशिएंट हिस्ट्री में पहले स्टोन एज आता है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेदिक एरा। इसको थोड़ा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखो, या पहले स्टोन एज लिखो, फिर एक दो लाइन, 2-3 या 4-5 लाइन छोड़ दो, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो। अब जो एग्जाम, क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी करो उसका सिलेबस, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। क्योंकि लूसेंट एक किताब है जिसको सब पढ़ते हैं, सारे एग्जाम वाले पढ़ते हैं।
लेकिन सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें से यूपीएससी वाले क्या पढ़ेंगे, यूपीएससी वाले मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ टॉपिक कुछ फैक्ट्स के लिए पढ़ लेते हैं, वो सारा नहीं पढ़ते। बिहार पीसीएस वाले या और एग्जाम वाले इसको सारा पढ़ लेते हैं। तो अब देख रहे हो, जिस तरह का जो एग्जाम देने वाले हो उस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको फोकस करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। नहीं पता चले इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो लिख लिया, सिलेबस इंडेक्स दिया। अब देखो प्रीवियस ईयर वाला कोई एक पेपर उठा, मान लो आपको कुछ नहीं पता चला, तो ऐसे बुक अरेंज कर लो, ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें टॉपिक वाइज दिया है, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सारा क्वेश्चन एक जगह। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब देख रहे हो कि क्वेश्चन आ रहे हैं कि लोथल से एक ही वाला क्वेश्चन आ रहा है, डॉकयार्ड वाला क्वेश्चन आ रहा है, उसका मोहनजोदड़ो से क्या क्वेश्चन आ रहा है, छानूदारो से क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो अब इस देख लिया आपने, अब एक बारी आप सारा अरेंज कर लो, कुछ कुछ लिख लो कि लोथल से क्या क्वेश्चन आ रहा है, डॉकयार्ड। मोहनजोदड़ो से क्या क्वेश्चन आ रहा है कि उस किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं कि पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट के पास में है वो, समझ में आ रहा है ना। लेकिन बुक में तो डिस्ट्रिक्ट भी दिया है, तो आप ये भी याद करने रहोगे। तो पहले हमको फोकस किस पे करना है, इंडेक्स पे फोकस करना है। और ये नहीं पता चलेगा तो वीडियो भी देख सकते हो, मैंने बीपीएससी के लिए काफ़ी डिटेल में बनाए हुए हैं, पीडीएफ भी मैंने आप लोग को दिया था, ठीक है ना। कि लास्ट 20 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, एक एक टॉपिक से टॉपिक अरेंज करके मैंने दिया था कि एंशिएंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री में भी गुप्ता एरा से क्वेश्चन, उसके अलावा अशोक से क्वेश्चन। जैसे देखो मौर्यन एरा की बात करो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अशोक से, अशोक से भी वो पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो बुद्धा से रिलेटेड है, समझ रहे हो ना। तो हम फोकस क्या करना है, हमको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अरेंज करना है टॉपिक वाइज। अगर आपको बुक नहीं पहली बार पढ़ रहे हो तो प्लीज़ बुक टॉपिक वाइज अरेंजमेंट वाला कर लो। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो प्लीज़ वो नहीं भी लोगे तो चलो, और नहीं लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप खुद दिमाग लगा के अरेंज कर रहे हो। एक बार दिमाग लगा के अरेंज कर लो तो मान लो हर्षवर्धन, तो आपको लगेगा इसको हम एंशिएंट में अरेंज करें या मेडाइवल में अरेंज करें, ये सब सीखने लगोगे धीरे धीरे। तो अगर थोड़ा बहुत आइडिया है ना तो प्लीज़ सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, ठीक है ना। जितना दिमाग लगाओगे ना उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो पहला फैक्ट्स याद करने से पहले हमारा पहला क्या चीज़ है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस, सिलेबस में नहीं पता चल रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। सिलेबस में पता चल भी रहा है तो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आप देखो जितने भी एग्जाम में सिलेबस अच्छे से नहीं दिया रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया। अब हमको अब चैप्टर पे जाना है, मान लो अब हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जाना है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और याद रख लें कि एक बारी मैंने अरेंज कर लिया, मैंने देख लिया, जैसे बिहार स्पेशल का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हमें पता चल रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री। तो अब हम डायरेक्टली, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है ना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, डायरेक्टली हम मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इंडेक्स मैंने पढ़ लिया, ऐसे ऐसे पढ़ लिया है, एंशिएंट हिस्ट्री पे उसके पास जाएंगे, उसके बाद मेडाइवल। एंशिएंट हिस्ट्री में भी पहला टॉपिक हम क्या करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मन होगा तो मौर्यन पहले कर लेंगे, उसके बाद मन होगा तो वैदिक कर लेंगे, समझ रहे हो ना। कि एक बारी आपने टेबल में अरेंज कर लिया कि इसके बाद ये आता है, लेकिन हमको पढ़ने का तरीका कौन है, उस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में ज़्यादा आता है, समझ रहे हो ना। एक बारी अगर बोलोगे कि आपको ये तो सीरियल नहीं टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कोई लिंक विंक, आपको लिंक विंक अभी होगा भी नहीं, मतलब पहली बार पढ़ोगे तो आपको लिंकेजेस करना समझ में नहीं आएगा, वो 2-3 बार पढ़ने के बाद ही आपको लिंक होता रहता है। तो पहली बार में वैसे भी नहीं होना है, तो वो टॉपिक से शुरुआत क्यों करो जिससे क्वेश्चन नहीं आता है, जिससे याद ना होगा, कॉन्फिडेंस आपका लो चला जाएगा। तो वो टॉपिक से करें जिससे एग्जाम में आता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हमारे एग्जाम में फ़ायदा होगा, एग्जाम निकलने का ज़्यादा चांसेस होगा। लिंकेजेज हम कर लेंगे ना, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो लिंकेजेज अपने आप होने लगेगा, समझ रहे हो ना। तो अब हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करेंगे, जिस हिसाब से आपके एग्जाम में आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करेंगे। उसके बाद हम एंशिएंट पे, फिर इंडियन ज्योग्राफी, मान लो इंडियन ज्योग्राफी हम पहले करते हैं, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी करते हैं। अब मान लो एग्जाम्पल आया कि बहुत बारी रैंकिंग पूछ लेता है, तो आप रैंकिंग, मेजॉरिटी रैंकिंग आपको करेंट अफेयर से हो जाएंगे। तो रैंकिंग इससे रटने की ज़रूरत नहीं कि इस सब्जी में ये रैंकिंग है, स्टेट और ये देश ऊपर है, इस फसल में ये देश ऊपर है, पूछता है, मानते हैं। लेकिन आप ये करेंट अफेयर्स वाले से भी हो जाएगा कि गेहूं में कौन है, गेहूं के एक्सपोर्ट में कौन है, चावल में कौन है, ये सब। तो पहला चीज़ तो हमारा सॉल्व हो गया कि इतना फैक्ट्स कैसे याद करें। फैक्ट्स को हमें
हिसाब से याद करना है। पहला देखना है सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से जाना है, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन आता है उस पे, और जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस पे ज़्यादा फोकस करना है। लोथल का इतना लंबा चौड़ा चीज़ होगा नहीं देखना है। देख लिया कि लोथल से एक ही टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, क्या क्या मिला हुआ है, वो 2-3 चीज़ मिला हुआ है उसी पे, मिला हुआ है और चीज़, लेकिन 2-3 चीज़ पे क्वेश्चन आता है। लोथल के क्विज ने खोजा ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखना ना थोड़ा सा लेटेस्ट देखना, कि आपको पता चला है कि करेंट कॉन्सेप्ट को भी घुसा रहा है। तो पहला टॉपिक तो हमारा कवर हो गया, फैक्ट्स कैसे याद रखें, ठीक है। कोई डाउट हो प्लीज़ 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 पूछो, 9582062485 पे टेक्स्ट करना, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। सेकेंड है लूसेंट और क्राउन में वेस्ट कौन है, कौन अच्छा है। देखो लूसेंट क्राउन जो है ना, ये लूसेंट के सामने बच्चा है एज के हिसाब से, ठीक है ना, एज के हिसाब से बच्चा है। बट जो ये बच्चा है ना, इसने ये जब आया ना दुनिया में, तो ये दुनिया देख चुका था। मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया कैसे देख चुका था, ठीक है। हुआ क्या, चाहे लूसेंट जी को हो या क्राउन हो, ये दोनों एनसीईआरटी के समरी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी की समरी होती है, एनसीईआरटी सारा दिया होता है, क्योंकि ये लोग अलग से कहाँ से लिखेंगे। फिर हमको फोकस करना है कि देखो अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। मान लो एंशिएंट हिस्ट्री में ये आपको लूसेंट ज़्यादा फैक्ट्स मिलेगा एज कंपेयर टू क्राउन, लूसेंट पे ज़्यादा फैक्ट्स दिया है। मेडाइवल हिस्ट्री में देखो, मेडाइवल हिस्ट्री भी आपको कौन सा ज़्यादा फैक्ट्स देगा, ये ज़्यादा आपको फैक्ट्स देगा एज कंपेयर टू दिस। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में फिर ये अच्छा हो जाता है। जब बात करते हैं हम साइंस की, साइंस में दोनों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला, दोनों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। साइंस सिर्फ इससे अब नहीं होगा, कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट घुसा रहे हैं आपको, इसके साथ 9th and 10th का साइंस करना ही होगा, ठीक है ना। और सिंपल इन दोनों से समझ में ही नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। मेजॉरिटी बच्चे जो लूसेंट पढ़ते हैं वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है ना, जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन वो अगर इससे साइंस पढ़े तो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होंगे और इससे साइंस समझ नहीं आएगा, तो उनको साइंस के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप करना ही होगा, 9th-10th का पढ़ना ही होगा, इवन और नीचे का पढ़ना हो सकता है, ठीक है। तो साइंस यहाँ दोनों कर रहा है। तो एंशिएंट मेडाइवल में मैं बोलूँ इसको आगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये आगे हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में अगर इंडियन ज्योग्राफी में ये अच्छा है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये अच्छा है, ज़्यादा फैक्ट्स ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। उसके अलावा थर्ड नंबर पे आ जाए इकॉनमी, इकॉनमी में ये बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना, ये सही है, फिर भी सही है इकॉनमी, ठीक है ना। लेकिन इकॉनमी में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो ज्योग्राफी में देख लिया, इकॉनमी में देख लिया। फोर्थ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट दोनों में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, न के बराबर दिया है। और जिस तरह क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के उभरा है, एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद मिसलेनियस, मिसलेनियस दोनों ठीक ठाक दिया है, ठीक है, मिसलेनियस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। पॉलिटी, पॉलिटी में दोनों अच्छा काम किया है, ठीक है ना, ये भी इसमें भी है, इसमें भी पॉलिटी, दोनों ठीक है। बट आपको एक्स्ट्रा करना ही होगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा आपको लक्ष्मीकांत वगैरह से कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर करना ही होगा। तो एक चीज़ तो हम क्या बता सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों में ये सही है, कुछ चीज़ों में ये सही है। तो आप, मैं कल बोलूँगा कि आप दोनों में से एक बुक तो ले लो, दोनों मन है तो दोनों अच्छा है ले लो। बट एक बुक को आप पूरा पढ़ो अच्छे से, कोई भी एक बुक को अच्छे से पढ़ो, और दोबारा क्या करो, दूसरे बुक से, मान लो एक टॉपिक यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया हमने, अब दोबारा हमको जो एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से लगेगा ना, उसको बस नोट डाउन कर लेना है, इसी बुक में लिख लेना है, जो भी एक्स्ट्रा बस लगे। एक बुक को मेन आप एम बना लो और इसमें से कुछ नया इसमें डाल लो। तो फैक्ट्स के बेसिस पे तो हमने कंपेयर कर लिया, हमने अभी क्या किया, फैक्ट्स के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे दोनों को मैंने बराबर कर दिया ऑलमोस्ट, किसी सब्जेक्ट में ये आ गया, किसी सब्जेक्ट में ये आ गया। बट स्टूडेंट फ्रेंडली की बात करें, स्टूडेंट फ्रेंडली,
ये काफ़ी ज़्यादा क्राउन मच 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 मोर बेटर है लूसेंट से। इसमें सिंपल फैक्ट्स दिया है, आपको याद हो ना हो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लूसेंट क्राउन इसका ध्यान रखता है कि फैक्ट्स को ऐसे अरेंज करे, थोड़ा बहुत पिक्चर भी डाल दे ताकि आप याद कर पा सको। ठीक है, ये फोकस है। उसके बाद अरेंजमेंट देख लिया। बुक थोड़ा सा आपको ये छोटा दिखेगा बट पेज दो गुना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट फ्रेंडली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस किसने किया है? देखो लूसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उतना ज़्यादा देखता नहीं है, बट क्राउन क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो एक टॉपिक कवर कर दिया, उसके अलावा कुछ उसमें नोट बना देते हैं। नोट का मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट लिख देते हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट में वही पॉइंट लिखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मान लो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो किसी टॉपिक में फंसते ही नहीं रहते हैं, तो उसको भी वो डाल देता है, बता देता है कि एक्स्ट्रा नोट है, या आप याद कर लो, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं रिपीट हुए तो आपके ये भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान रखने में स्टूडेंट फ्रेंडली में ये क्राउन आगे है, बट फैक्ट्स में दोनों बराबर है। तो दोनों में से कोई भी बुक ले रहे हो आप चलेगा। तो हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए, दोनों क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब क्या थ्योरी के बाद प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी? देखो मैं एक चीज़ लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में देखूँ तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, खासकर साइंस वाले पोर्शन में, साइंस वाले पोर्शन में जो लगता ही नहीं है कि मतलब इस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब एक तो हर चैप्टर में, जैसे फिजिक्स के हर चैप्टर में दो दो ढाई सौ क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एनडीए में पूछा गया है, जो साइंस बेस्ड एग्जाम होता है ना उसमें पूछा गया है। अब जो बंदा एनडीए की तैयारी करे वो लूसेंट क्यों छुएगा? सिंपल बात। तो वो अपने प्रैक्टिस से क्वेश्चन क्यों नहीं करेगा, अपने प्रैक्टिस सेट से? तो इसमें भी क्या करना है, बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, बट साइंस वाले क्वेश्चन को आपको छाट छाट के करना होगा। कुछ क्वेश्चन को हटा देना है, न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आते आजकल, उसको हटा देना है। ठीक है ना, तो थ्योरी तो करनी ही करनी, उसके बाद प्रैक्टिस भी करना है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये आपको पूरा फ्री मिल रहा है लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का, बायोलॉजी का, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, केमिस्ट्री, और ज़्यादा मिसलेनियस। इसके अलावा आपको क्राउन भी है, क्राउन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकॉनमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये मैप बेस्ड वाला पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, फिजिक्स, एनवायरनमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, मिसलेनियस। ठीक है ना, लास्ट में है। तो ये सारा इवन मैंने ऑब्जेक्टिव भी करा रखे हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव एंशिएंट हिस्ट्री ऊपर बायोलॉजी था, एनवायरनमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न। ठीक है, और भी एक दो सब्जेक्ट है वो ले नहीं पाया हूँ। तो ये सब कुछ कराया हुआ है ऑलरेडी। तो तीनों क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। पहला फैक्ट्स को आपने देख लिया, सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन, जो टॉपिक ज़्यादा है उस पर पहले चोट मारो। लूसेंट क्राउन में कोई ले लिया है, चलो उसी पे पढ़ो, बट दूसरा मन है तो ले लो, या किसी अपने फ्रेंड से जो आप लूसेंट लिया उसे क्राउन वाला ले लो एक दो दिन के लिए, और लूसेंट क्राउन लिया हो तो लूसेंट वाला ले लो। दोनों को थोड़ा थोड़ा देख लेना, और सिर्फ इन दोनों पे रिलाई 100% नहीं कर सकते। अब एग्ज़ाम का जैसे ट्रेंड चेंज होता है, इन दोनों को मान के चलना है कि हमारा इम्पॉर्टेंट बुक है, लेकिन सब कुछ ये भी मान के नहीं चलना है। और लास्ट में थ्योरी करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ही आपको ये फैक्ट्स जो आप जो भूल रहे हो वो याद रहेगा, क्योंकि आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे कि यार ये कुछ हमने पढ़ा था कि अशोक का जो धम था उसको श्रीलंका में फैलाने का काम किसने किया, और अशोक को किसने ज्ञान दिया बुद्धिज्म का, ये सब पूछा सकता है। उसके अलावा मिनेंडर को, जो महेंद्र था, उसको किसने बताया, जैसे एक नागपन्हो करके किताब आती है। ठीक है ना, ये सब। तो ये सब आप एक्टिव रिकॉलिंग कब करोगे? जब आप एमसीक्यू करोगे। एमसीक्यू आप बुक से कर सकते हो, वेबसाइट से करते हो, कुछ से करो। ठीक है, बट एक बुक रख लोगे ना तो थोड़ा सा सही रहेगा, कि क्योंकि हमेशा ऑनलाइन पढ़ने का मन नहीं करता, तो बुक से देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने तीनों बुक कराए हुए हैं, चाहे लूसेंट सब्जेक्टिव पूरा फ्री है हमारे चैनल पे, जबकि क्राउन, और इसमें मैं बता दूं ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर बच्चे पूरा देखे हुए हैं। मतलब मुझे लगभग व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं जो लास्ट वीडियो के बारे में पूछते हैं।
मतलब एकदम कंप्लीट कर चुके हैं सर, मैं पूरा कंप्लीट किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो शुरू तो बहुत लोग करते हैं, जैसे पहले वीडियो पे व्यूज़ देखो बहुत लाखों व्यूज़ हो जाएंगे 50 60 70 80 हज़ार, बट व्यूज़ डिक्रीज होते रहते हैं। क्योंकि देखो जितना आप, मैं मेरा एक बता दूं, जो आदमी कोई पहला वीडियो बनाता है, दूसरा वीडियो बनाता है, दूसरे वीडियो की क्वालिटी उसकी इम्प्रूव होती रहती है, क्योंकि वो बंदा खुद एक्सपीरियंस होता रहता है। बट कभी भी यूट्यूब में व्यूज़ डिक्रीज होते जाएंगे। पहले वीडियो किसी का भी देखो, कोई भी चैनल देख लो, पहला वीडियो दूसरा वीडियो में और कम, तीसरा वीडियो में, क्योंकि शुरू करना बहुत आसान है बट उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तभी तो रिजल्ट इतने कम आते हैं, क्योंकि सस्टेन ही नहीं कर पाते लोग। ठीक है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने लूसेंट का मेरे से किया हुआ है, या क्राउन किए हो, या लूसेंट ऑब्जेक्टिव किए हो, तो प्लीज़ अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तीनों सीरीज में से कोई सीरीज आपने देखा है तो प्लीज़, और आपने ये भी बताना है कि कितना % आपने देख लिया है। ठीक है, या कौन कौन सब्जेक्ट आपने देख लिया लूसेंट का और सब्जेक्टिव का, ये ज़रूर बताना। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन को यार भर दो। ठीक है ना, कमेंट करोगे ना तभी ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और डाउट हो, लाइक देखो लूसेंट सब्जेक्टिव तो पूरा हमने कवर कर लिया है। अगर ऑब्जेक्टिव लूसेंट या क्राउन ज्वाइन करना हो तो इन नंबर पे टेक्स्ट जरूर करना, बहुत सस्ते कोर्स है। ठीक है ना, 600 में आपको दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में कराए हुए हैं, कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। देखो लूसेंट वैसे भी, क्राउन वैसे भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कॉन्सेप्ट बताता ही है, बट मैंने और ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि देखो लूसेंट बनाया था और क्राउन बनाया था, दोनों में लगभग 1 डेढ़ साल का फ़र्क है। तो 1 डेढ़ साल में बंदे के पास एक्सपीरियंस तो बढ़ता ही है ना, तो वो मैंने झोंक दिया है। ठीक है, तो आप दोनों दोनों करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट पूरा पूरा दोनों मत करो, पूरा पूरा दोनों मत करो, मैंने जैसे बोला वैसे ही करो। और शुरू में सिंपल ये मत सोचो कि सर बुक कवर हो जाएगा, नहीं, बुक कवर करना ही नहीं है। सिर्फ वही करना है जो हमारे काम आ जाए, जो हमको रिजल्ट दिलवा दे। और इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो प्लीज़ 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 ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। अगर लास्ट तक देखे हो तो आप थम्स अप ज़रूर करना, अपना नाम लिखना, और मैंने इतना % कवर किया और मैंने ये सीरीज फॉलो किया है। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।